रामेश्वरम धाम, वन ऑफ द 4 धाम एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा जो बना हुआ है इंडिया की साउथ स्टेट तमिलनाडु के पंबन आइलैंड पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया नियर श्रीलंका। So my name is Surajit and you are watching my YouTube channel Surajit Palmal. In this video you will know about 2 days 1 night Tamil Nadu रामेश्वरम धाम यात्रा टूर प्लान के बारे में। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी रामेश्वरम सीरीज के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। इस टूर प्लान वीडियो को देख लेने के बाद आप एक बार रामेश्वरम सीरीज की वीडियोस भी देख लेना तो और भी अच्छे से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सोलो जाने की प्लान बना रहे हो या फिर ग्रुप में जाने की प्लान बना रहे हो, कोई गल नहीं, मैं इस टूर प्लान वीडियो को कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ आप वीडियो की लास्ट तक जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना खर्च आएगा और ग्रुप ट्रिप का कितना खर्च आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ डे 1। डे 1 में आपको अराउंड सुबह की 10 बजे के अंदर पहुंच जाना है रामेश्वरम। कैसे पहुंचेंगे चलिए जान लेते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लाइक ट्रेन, फ्लाइट, बस। अगर आप ट्रेन करके रामेश्वरम आना चाहते हो तो फिर रामेश्वरम की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मंडपम और रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन आपको आना होगा। अभी आप सोच रहे होंगे रामेश्वरम में ऑलरेडी एक रामेश्वरम नाम के रेलवे स्टेशन है, तो मैं क्यों ये 2 रेलवे स्टेशन सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि अभी के टाइम पर इंडिया मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है। तो आपको रामेश्वरम के पहला स्टेशन मंडपम या फिर मंडपम की पहला स्टेशन रामनाथपुरम तक बाय ट्रेन आना होगा। अगर आपकी होम टाउन से डायरेक्ट इस 2 रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आपको रामेश्वरम की नियरेस्ट मेजर सिटी मादुराई और चेन्नई तक ट्रेन करके आना होगा एंड देन वहां से अगेन अनदर ट्रेन पकड़ के मंडपम और रामनाथपुरम आना होगा। मंडपम स्टेशन पहुंचने के बाद आपको स्टेशन के बाहर इजीली ऑटो, रिजर्व बस मिल जाएगा अराउंड 25 to 45 रुपीज के अंदर। मंडपम स्टेशन से रामेश्वरम की डिस्टेंस है ओनली 19 किमी। तो ये था ट्रेन की ऑप्शन। अभी जान लेते हैं फ्लाइट के बारे में। रामेश्वरम में कोई एयरपोर्ट नहीं है तो आपको मादुराई या फिर चेन्नई तक फ्लाइट में आना होगा एंड देन वहां से अगेन बस, ट्रेन या फिर कैब करके रामेश्वरम पहुंचना होगा। बेस्ट ऑप्शन है मादुराई एयरपोर्ट, क्योंकि मादुराई से रामेश्वरम की डिस्टेंस है अराउंड 180 किमी और वहीं पर चेन्नई से रामेश्वरम की डिस्टेंस है 540 किमी। तो अगर आप मादुराई तक फ्लाइट करके आते हो, ट्रेन के अलावा आप गवर्नमेंट बस या फिर कैब करके इजीली आ सकते हो, बट फॉर चेन्नई आपको ट्रेन या फिर लॉन्ग बस जर्नी करके आना होगा। अभी के टाइम पर मेजर सिटीज लाइक दिल्ली से मादुराई की फ्लाइट चार्ज 9000, बेंगलोर से मादुराई फ्लाइट चार्ज 5000, कोलकाता से मादुराई अगेन 9000, ऐसा कुछ चार्ज आपको देना होगा। फिर मादुराई पहुंच के रामेश्वरम के लिए गवर्नमेंट बस चार्ज लगता है 120 रुपीज, फॉर रिजर्व कैब अराउंड 2000 to 2500 रुपीज लगेगा। तो ये था फ्लाइट का ऑप्शन। अभी जान लेते हैं लास्ट ऑप्शन बाय बस रामेश्वरम कैसे पहुंचे। बस के लिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत कम है, ओनली चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम एंड मादुराई से आपको डायरेक्ट रामेश्वरम की बस मिलेगा। तो देखा जाए तो रामेश्वरम पहुंचना अभी के टाइम पर थोड़ा सा हौच पौच है। डे 1 में 10 बजे के अंदर पहुंचने के लिए आपको अच्छे से घर से प्लान करके आना होगा। रामेश्वरम पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपने होटल में चेक इन कर लीजिए। बेस्ट है रामेश्वरम धाम मंदिर के आसपास में होटल लेना। आप चाहे तो ऑनलाइन से होटल बुक करके जा सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरह मंदिर के पास पहुंच के भी होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन है, तो ऑनलाइन बुक ना करके आने से भी आपको इजीली होटल मिल जाएगा। होटल प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 700 रुपीज से। मेरे होटल का नाम था होटल वेनवा। मुझे चार्ज लगा था 1000 रुपीज फॉर 1 नाइट फॉर 3 पीपल। ऐसा तो होटल ठीक ठाक ही था, बट मैनेजर्स की बिहेवियर्स मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैं आपको ये होटल रिकमेंड नहीं करूंगा। बेस्ट है आप पहले से ऑनलाइन में एक अच्छा रिव्यू वाला होटल बुक करके आइए। होटल्स के अलावा आप चाहे तो मंदिर के आसपास 300 to 500 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से धर्मशाला में भी रह सकते हैं। तो डे 1 में रामेश्वरम पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद अभी जान लेते हैं डे 1 के आइटिनरी के बारे में। डे 1 में आपको रामेश्वरम धाम की दर्शन नहीं करना है। रीजन आप लोगों को वीडियो के आगे जाकर पता चल जाएगा। इस दिन आप रामेश्वरम के आसपास की पूरे साइट सीइंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। होटल से निकल के ब्रेकफास्ट करके 1000 to 1200 के अंदर आप एक ऑटो बुक कर लीजिए साइट सीइंग के लिए। फूड्स के प्राइस के बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो के आगे जाके फूड सेक्शन में खाने पीने के खर्चे के बारे में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। ऑटो आपको मंदिर या फिर अग्नितीर्थम के पास में बना हुआ स्टैंड से इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले विजिट कीजिए रामरपदम। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पहला साइट सीइंग पॉइंट जो है रामरपदम। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। तो मेनली ये जो प्लेस है हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर राम जी आके प्लान किया था कैसे रावण को वध करेगा, कैसे सीता को वापस लेके आएगा। और यहाँ से ना पूरा जो रामेश्वरम में पूरा दिखाई देता है।
यहाँ से पूरा रामेश्वरम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहीं से राम जी धनुषकोटी देखे थे और धनुषकोटी से राम सेतु बनाया था। यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मैं अंदर वाला सीन नहीं दिखाऊंगा। यही है प्लेस और पूरा चारों तरफ समुंदर दिखाई दे रहा है और मिडिल में आइलैंड। सो राम जी की पादुका का दर्शन हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जय श्री राम। रामारपदम देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस पंचमुखी हनुमान टेम्पल देखने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट पर, जो है पंचमुखी भगवान। एंड यहाँ पर ना राम जी जो राम सेतु बना था जिस फ्लोटिंग स्टोन से, वो यहाँ पर देखने वाला है, ठीक है। स्टोन अभी भी प्लानिंग है, रखा हुआ है यहाँ पर और हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मौका मिले तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ठीक है। भाई अंदर सच में पत्थर फ्लोटिंग कर रहा था भाई। फ़ोटो खींचना मना है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। भाई द ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर आके ही देखना है, ठीक है। सारे चीज़ मैं आप लोगों को फ़ोटो खींच के मतलब वीडियो करके नहीं दिखा सकता। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पंचमुखी हनुमान टेम्पल देखने के बाद वहीं पर रास्ते के ऑपोजिट साइड में आप अभी चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस नटराज टेम्पल। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस इंडिया डेंजरस रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज देखने। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड फेमस पंबन ब्रिज। मतलब आप सोच रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती है। अभी तो हम लोग लाख खराब है हम लोगों का, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे। इसके बगल में और एक नया ब्रिज बन रहा है। ये वाला ब्रिज थोड़ा खराब हो चुका है, इसलिए ट्रेन चलना मना हो गया है, ठीक है। इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए ये ट्रेन जर्नी मतलब मेरे बकेट लिस्ट में फिर से रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए पानी का कलर पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू, ठीक है। और इस ब्रिज से ट्रेन जाता था भाई। जब कोई शिप पार होता था पूरा ब्रिज मिडिल से ऊपर के खुल जाता था। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। पंबन ब्रिज का ड्रोन शॉट लेने के लिए हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए इस जगह पर ड्रोन उड़ाना एकदम मना है। तो इस बार तो नहीं हुआ, बट नेक्स्ट बार जब रामेश्वरम फिर से आएंगे तब आप लोगों को जरूर ड्रोन शॉट दिखाएंगे इस ब्रिज का, एंड इसके ऊपर से ट्रेन जर्नी जरूर करेंगे। पंबन ब्रिज देखने के बाद अभी आप पहुंच जाएंगे एक चमत्कारी प्लेस बाणगंगा देखने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भिलवंती तीर्थम। इस प्लेस को बेसिकली कहा जाता है बाणगंगा। जब सीता मैया को राम जी रेस्क्यू करके ला रहे थे तो यहाँ पर सीता मैया को प्यास लगा था, तो राम जी क्या किया था, धनुष मार के मीठा पानी लेकर आता। तो मैं आप लोगों को वो वाला प्लेस दिखाता हूँ और ट्राई करूँगा मैं भी वहाँ से पानी निकाल के पीने का, ठीक है। मीठा है कि नहीं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर शिवलिंग है और आगे जो देख पा रहे हैं वहाँ पर राम जी ने बाण मार के मीठा पानी निकाला था। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं अभी। सच कहूँ तो पानी का कलर पूरा ब्लू है भाई, पूरा ब्लू, बहुत बढ़िया लग रहा है। रियली में इस कुआं का अंदर का पानी हमें मीठा लग रहा था। आप सोच सकते हैं समुद्र के बगल में कुआं बना है जिसका पानी मीठा लग रहा था। तो मानो या ना मानो कहीं ना कहीं ये सारे हिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट प्लेस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल म्यूजियम देखने। इस म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको ज्यादा शॉट नहीं दिखा पाऊंगा। म्यूजियम देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट एंड प्लेस लक्ष्मण तीर्थम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मण तीर्थम। यहाँ पर एक कुंड है, इस कुंड में लक्ष्मण जी अपने पाप धोने के लिए नहा के गए थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है लक्ष्मण तीर्थम। एंड इस कुंड को भी कहा जाता है लक्ष्मण कुंड। तो अंदर चलते हैं। लक्ष्मण तीर्थम से थोड़ा सा आगे अभी आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट प्लेस रामकुंड एंड राम सीता लक्ष्मण टेम्पल देखने। सो अभी हम लोग आ चुके हैं रामकुंड। वहाँ पर आप लोगों को दिखा था लक्ष्मण कुंड। तो रामकुंड में रावण को वध करने के बाद यहाँ पर पाप धो के गए थे, तो इसलिए इसका नाम है रामकुंड।
रामकुंड के जस्ट ऑपोजिट साइड ही राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है, चलते हैं। इस टेम्पल का स्ट्रक्चर अच्छा लगा था मुझे। ऐसा तो टेम्पल छोटा था लेकिन देखने में बढ़िया लग रहा था। भगवान का तो वीडियो नहीं ले पाया, लेकिन टेम्पल एंड बाहर की कंस्ट्रक्शन का व्यूज आप लोग अभी देख पा रहे हो जो हम लोग शूट किए थे। तो ये सारे लोकल प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद आपको ऑटो ड्राइवर अगेन अग्नितीर्थम के सामने ऑटो स्टैंड पे छोड़ देगा। देन आप लंच कंप्लीट करके होटल में चले जाइए थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए। फिर अराउंड शाम के 3 से 4 बजे के बीच आपको अगेन निकलना है फेमस राम सेतु एंड धनुषकोटी को एक्सप्लोर करने के लिए। धनुषकोटी की प्लान मैं शाम के टाइम रखा हूँ क्योंकि धनुषकोटी एक ओपन प्लेस है, तो दोपहर में ज्यादा धूप की वजह से आपको एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम हो सकता है। धनुषकोटी जाने की चीपेस्ट ऑप्शन है पब्लिक बस, जो अग्नितीर्थम के ऑटो स्टैंड के बगल में ही आपको मिल जाएगा। चार्ज लगता है 30 रुपीज पर पर्सन एंड बस करके धनुषकोटी पहुंचने में टाइम लगता है अराउंड 45 मिनट्स। बस नंबर है 2। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर हो पाए तो आप अगेन 1200 रुपए देकर एक ऑटो बुक कर लीजिए, क्योंकि बस करके जाने से आप डायरेक्ट लास्ट पॉइंट में पहुंच जाएंगे जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है। बट ऑटो करके जाने से आप मिडिल में और भी 2 प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले पहुंचेंगे कोठंडा टेम्पल, जहां पर श्री राम जी रावण को वध करने के बाद लंका की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपा था। टेम्पल के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण एंड हनुमान जी की मूर्ति आप देख पाएंगे। इसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीन प्लेस जस्ट राम सेतु के थोड़ी देर आगे ओल्ड धनुषकोटी सिटी, जहां पर एक समय एक छोटा गांव, घर, रेलवे स्टेशन, चर्च ये सब कुछ था। बट साल 1964 में एक साइक्लोन की वजह से ये गांव खत्म हो गया था। याद रहे ये 2 प्लेस ही आप पब्लिक बस करके नहीं कवर कर सकते, ओनली ऑटो करके ही कवर किया जा सकता है। ये सब होने के बाद लास्ट में आप पहुंच जाएंगे धनुषकोटी, व्हिच इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। सो फाइनली पहुंच चुके हैं धनुषकोटी, जो बहुत दिन से सोच के रखे थे, आज पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रोन से अच्छे से व्यू लेके। इस प्लेस को मैं इससे पहले YouTube पर बहुत बार देखा हूँ और आज मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ। ये वो प्लेस है जहां से श्री राम जी ने राम सेतु बनाया था वानर सेना के साथ मिलकर लंका तक जाने के लिए। आज भी इस प्लेस में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और हर एक टूरिस्ट को शाम के 5 बजे के बाद यहाँ से वापस जाने की सख्त रूल बना हुआ है। इस प्लेस की राइट साइड में आप देख पाएंगे भारत महासागर और लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे बंगोपसागर। यहाँ पर सब्सक्राइबर मिल गया, क्या नाम है आपका? कुलदीप। जगन्नाथ धाम का वीडियो देखा था कुलदीप ने, और उनका मम्मी भी आई है, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्टैचू बना है और इससे आगे कोई लैंड नहीं है इंडिया का। यहाँ से 21 किमी दूर है श्रीलंका इस साइड में। तो राम सेतु देखने के बाद आप अभी फिर से ऑटो या फिर बस करके वापस चले आएंगे अगेन मंदिर के सामने। एंड आप चाहे तो शाम को मंदिर के आसपास की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं विथ स्ट्रीट फूड। एंड देन रात का डिनर करके जितना जल्दी हो पाए सो जाइए, क्योंकि डे 2 में आपको बहुत सुबह सुबह स्टार्ट करना होगा। तो डे 1 की पूरी आइटिनरी अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप अग्नितीर्थम ऑटो स्टैंड से एक ऑटो लेके सबसे पहले विजिट कर रहे रामरपदम, देन वहां से चले जा रहे पंचमुखी हनुमान टेम्पल देखने। फिर उसके ऑपोजिट साइड में आप विजिट कर रहे हो नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल देखने के बाद आप पहुंच जाओगे अभी इंडियाज डेंजरस रेलवे ब्रिज पाम्बन ब्रिज देखने। फिर वहां से आप पहुंच जाएंगे बाणगंगा। देन बाणगंगा से नेक्स्ट आप पहुंचेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल म्यूजियम देखने। देन वहां से नेक्स्ट प्लेस लक्ष्मण तीर्थम। फिर लक्ष्मण तीर्थम से थोड़ी देर आगे विजिट करेंगे राम तीर्थम एंड राम लक्ष्मण सीता टेम्पल। ये सब हो जाने के बाद आप वापस चले आएंगे अग्नितीर्थम ऑटो स्टैंड एंड देन आफ्टर लंच आप अगेन ऑटो करके सबसे पहले पहुंच जाएंगे कोठंडा टेम्पल। देन वहां से आप पहुंचेंगे धनुषकोटी की ओल्ड सिटी देखने। ओल्ड सिटी देखने के बाद आप अभी पहुंच जाएंगे आज की लास्ट साइट सीन प्लेस राम सेतु और लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। ये सारे प्लेसेस हो जाने के बाद आप अभी ऑटो करके वापस चले आएंगे अग्नितीर्थम और मंदिर के पास। यही है डे 1 की पूरी आइटिनरी। डे 2 में आपको सुबह के 4:30 बजे के अंदर होटल से निकल के मंदिर चले आना होगा। आज आप सबसे पहले सुबह स्फटिकलिंग की दर्शन करेंगे एंड देन अग्नितीर्थम स्नानम 22 क्रूम स्नानम करके लास्ट में रामेश्वरम धाम की दर्शन करेंगे। मैं डे 1 में ये सब प्लान में नहीं रखा था क्योंकि आप डे 1 में 10 बजे के बाद आके स्फटिकलिंगम की दर्शन नहीं कर सकते थे एंड रामेश्वरम धाम दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ता। इसलिए डे 1 में मैंने रामेश्वरम की जो भी साइट सीन प्लेसेस था ये सारे विजिट करने के लिए सजेस्ट किया हूँ। इस दिन आपको सुबह 4:30 बजे उठ कर 5 बजे के अंदर मंदिर चले आना होगा स्फटिकलिंग की दर्शन करने के लिए।
स्फोटिंगलिंग दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंच गए थे मंदिर की ईस्ट गेट के सामने। ये स्फोटिंगलिंगम का टाइमिंग से सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड है, यहाँ पर लॉकर रूम बना हुआ है। इस लॉकर रूम में अपना मोबाइल रख के निकल रहे हैं स्फोटिंगलिंगम दर्शन के लिए। वापस बाहर आके आप लोग को बताते हैं कैसा है कि क्या है, ठीक है। स्फटिकलिंगम जो इस मंदिर में सिर्फ सुबह की 5 से 6 बजे के बीच ही सारे भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है और पूरे दिन में और किसी वक्त इस लिंगम की दर्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल दर्शन लाइन के लिए 50 रुपए टिकट प्राइस लगता है एंड स्पेशल दर्शन के लिए 200 रुपीज टिकट प्राइस लगता है। स्फटिकलिंग का मतलब है शेषनाग की मणि। विष्णु जी इसी शेषनाग के ऊपर बैठते थे। यहाँ पर दर्शन में जाने के बाद आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर स्फटिकलिंग मणि को रखा गया है। आप लोग स्फटिकलिंग की दर्शन करने के बाद यहाँ पर लेट मत करना, क्योंकि सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाता है 22 कुंड स्नानम प्रोसेस। आप यहाँ पर जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपको बाद में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। स्फटिकलिंग दर्शन करके आप होटल में वापस चले जाएंगे एंड एक जोड़ा कपड़ा पहन लीजिए जो आप स्नान करने के टाइम पहनेंगे, और उसके साथ साथ और एक जोड़ा फ्रेश कपड़ा आप लेके चले आना जो आप अग्नितीर्थम 22 कुंड स्नानम करने के बाद पहनेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस समराइज करके बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। आप होटल से निकलने के बाद सबसे पहले अग्नितीर्थम में स्नान करेंगे एंड देन वहां से चले जाएंगे 22 कुंड में स्नान करने के लिए। फिर वहां से निकल के फ्रेश कपड़ा पहन के चले जाएंगे रामेश्वरम धाम ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने। यहाँ पर आपको 3 चीज़ याद रखना है। नंबर 1, आप जब अग्नितीर्थम से नहा के आएंगे तब आप पूर्वी की तरफ के गेट के पास रहेंगे। पूर्व की तरफ गेट से 22 कुंड में नहा नहीं सकते। आपको वहाँ से दाएं तरफ का रास्ता लेके उत्तर की तरफ गेट पे लाना होगा। ये जो गेट आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लिखा है, देखिए वे टू तीर्थम बातिंग। तो ये यहाँ पर ही आप 22 कुंड पे नहा सकते हैं। सेकेंड बात, आप जिस ड्रेस को पहन के अग्नितीर्थम में नहाएंगे उसी ड्रेस को पहन के आप 22 कुंड में नहा सकते हैं। उसके बाद आप बाहर निकल के यहाँ पर देखिए लॉकर है, बहुत सारे लॉकर सिस्टम है। यहाँ पर अपना सामान आप रख के जा सकते हैं और आके यहीं पर अपना ड्रेस चेंज करके फिर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा सकते हैं। 3 नंबर, लॉकर बहुत सारे होता है, यहाँ पर भी लॉकर है और अग्नितीर्थम के पास भी लॉकर है। मेरे हिसाब से बेस्ट है आप उत्तर की जो गेट है उसके सामने लॉकर में सारा सामान रख दीजिए। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ का टिकट काट के जाना होगा, क्योंकि अंदर 22 कुंड है जहाँ कर मंदिर के पंडे खड़े हुए हैं। वो लोग आपको क्या करेंगे, बाल्टी से पानी उठा के आपके सिर के ऊपर डालेगा। तो आप भी मेरे तरह होटल से निकल के सबसे पहले एक लॉकर में फ्रेश कपड़ा रख के चले जाइए अग्नितीर्थम में स्नान करने के लिए। अग्नितीर्थम, राम जी जब सीता मैया को लंका से वापस लेकर आए थे, इसी जगह पर सीता मैया खुद को पवित्र साबित करने के लिए लक्ष्मण को आग लगाने बोली थी, और उस आग के अंदर सीता मैया बैठने के बाद भी उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ था, और अग्निदेवता खुद प्रकट हुए थे सीता मैया की पवित्रता साबित करने के लिए। लेकिन अग्निदेव को भी पाप लगा था सीता मैया को स्पर्श करने के लिए। तो अग्निदेव इसी घाट में स्नान करके शिव जी की पूजा किए थे अपने पाप धोने के लिए, और उस वक्त से इस घाट का नाम रखा गया है अग्नितीर्थम। और आज भी माना जाता है जो भी भक्त यहाँ पर स्नान करेगा उनका भी पाप धुल जाएगा। भाई साहब एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ना पानी के अंदर बहुत सारे कपड़े, हंडी ये सब है, तो थोड़ा सामान के चलना, पैर पे लग सकता है, तो एकदम आराम से इसके नीचे से चलना और डुबकी लगा के ऊपर उठ जाओ, ठीक है। अग्नितीर्थम में स्नान करके आप गौ माता को खाना खिला दीजिए एंड मंदिर के रास्ते में जाते जाते 22 कुंड के पानी भरने के लिए एक बोतल खरीद लीजिए 20 रुपए देकर। यहाँ पर आपका गीला हुआ कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वही सेम कपड़ा पहन के मंदिर की उत्तरी गेट पर चले जाइए 22 कुंड स्नानम के लिए। उत्तरी गेट पर जाने के बाद हम लोग 25 रुपए करके टिकट परचेस किए एंड देन चले गए 22 कुंड में स्नान करने के लिए। हर एक कुंड पर मंदिर के लोग बाल्टी लेकर खड़े थे। आप लाइन देके एक एक कुंड पर जाएंगे जहां पर आपके ऊपर पानी डाला जाएगा। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं इस 22 कुंड के पानी पर स्नान कर पाया। 22 कुंड में स्नान करने के टाइम आप जब एक एक करके सारे कुंड पर जाओगे तब वहां पर खड़ा हुआ मंदिर के कर्मचारी आपके ऊपर पानी डालेगा। उसी टाइम आप अपने पास रखा हुआ बोतल में भी 22 कुंड के पानी भर लीजिएगा, जो आप बाद में घर में आके किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं। स्नान करके मंदिर से निकलने के बाद आप अगेन लॉकर में चले जाइए एंड फ्रेश कपड़ा पहन लीजिए। यहाँ पर ज्यादातर लॉकर में चेंजिंग रूम की फैसिलिटी है मेल और फीमेल के लिए अलग से, तो वहीं पर चेंजिंग रूम यूज करके आप अपना कपड़ा चेंज कर लीजिए। कपड़ा चेंज हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है मंदिर की ईस्ट गेट में रामेश्वरम धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। देखा जाए तो इस रामेश्वरम टेम्पल में टोटल 4 गेट है। ईस्ट गेट में ज्योतिर्लिंगम स्फटिकलिंगम दर्शन के लिए लाइन लगता है। नॉर्थ गेट के पास 22 कुंड में स्नान के लिए लाइन लगता है। साउथ गेट पर स्नान करने के बाद सारे भक्त बाहर निकलते हैं। इस टेम्पल के अंदर 2 शिवलिंग है, एक विश्वलिंगम एंड दूसरा रामलिंगम। रामलिंगम सीता मैया खुद अपने हाथों से बनाई थी
और विश्वलिंगम हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। देखा जाए तो इस टेम्पल की एरिया बहुत बड़ा है। अराउंड 1212 पिलर बना हुआ है इस टेम्पल के कॉरिडोर में, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉरिडोर के लिए इसी टेम्पल का नाम लिया जाता है। और हर एक पिलर के ऊपर जो भी नक्काशी बना हुआ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दर्शन करने के लिए इस टेम्पल पे 2 लाइन है। एक नॉर्मल लाइन जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बट दर्शन करने में 1 से 2 घंटा लगता है। और वहीं पर एक स्पेशल दर्शन लाइन है, 200 रुपीज पर पर्सन लगता है, जिसमें आप आधा घंटे के अंदर दर्शन कंप्लीट कर सकते हो। बट याद रहे, दोनों ही केस में दर्शन टाइमिंग डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। आप अपना दर्शन कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट या फिर लंच कंप्लीट कर लीजिए एंड देन होटल पहुंच के चेकआउट करके सारा सामान लेके घर के लिए जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। यहाँ पर फूड से कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप साउथ इंडियन डिश लाइक इडली, बड़ा, डोसा, कर्ड राइस ये सब ट्राई करेंगे तो नॉर्मली आपका 400 to 500 रुपीज के अंदर एक दिन आराम से चले जाएगा। बट साउथ इंडियन छोड़ के अगर आप नॉर्थ इंडियन डिश लाइक पराठा, पनीर बटर मसाला, फ्राइड राइस ये सब ट्राई करेंगे तो प्राइस थोड़ा हाई हो सकता है। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बजट के बारे में। होटल के लिए मैंने लिया है 1000 रुपीज फॉर 1 नाइट। फॉर फूड्स 400 रुपीज करके 2 दिन का 800 रुपीज। फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट 200 रुपीज फ्रॉम मंडपम स्टेशन टू रामेश्वरम मंदिर अप डाउन कॉस्ट। साइट सीन के लिए 1200 रुपए करके 2 बार की ऑटो फेयर 2400 रुपए। और लास्ट में एक्स्ट्रा में मैंने लिया है 500 रुपीज फॉर स्पेशल दर्शन टिकट एंड अदर खर्चे के लिए। तो देखा जाए तो एक सोलो ट्रैवलर के लिए 2 days 1 नाइट रामेश्वरम ट्रिप की टोटल खर्चा आएगा अराउंड 4900 रुपीज। वहीं पर अगर आप 2 जनों या फिर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो होटल एंड साइट सीन का खर्चा डिवाइडेड होके अराउंड 3000 रुपीज के अंदर आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे, यहाँ पर आपका होम लोकेशन से रामेश्वरम आने जाने की खर्चा इंक्लूड नहीं किया हूँ। और एक चीज, फॉर सोलो ट्रैवलर रामेश्वरम में स्कूटी रेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट मैं इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया हूँ तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको स्कूटी मिल जाए तो साइट सीन के लिए खर्चा बहुत ही कम हो सकता है। तो यही था मेरी रामेश्वरम की 2 days 1 नाइट टूर प्लान। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।